फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और वहां पर हमने 2 क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का सॉल्व किया। यकीन मानिए आपको महसूस हुआ होगा, अगर आपने पिछला लेक्चर कायदे से समझ लिया होगा तो बिल्कुल इसका सलूशन जो है, जैसे हलवा होता है, बिल्कुल हलवा की तरह होगा। जैसे हलवा मिठाई जो है बहुत पसंद की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शर्त है कि आपने वो छोटा सा चार्ट याद कर लिया होगा और उसको इस्तेमाल करने का तरीका समझ लिया होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसमें हो चुका था सलूशन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स 2। तो फिर मैं वही प्रिंसिपल वैल्यू रेंज एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है लिखने में आसानी हो। तो देखिए, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है? -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स का क्या होता है? कॉस का अलग बनाते हैं, पहले 3 का पेयर बना लेते हैं जिसका -π/2 to π/2 में हो। तो साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है? -π/2 क्लोज्ड इंटरवल और माइनस यहाँ पर 0 होता है। और क्या होता है इसमें? tan इनवर्स एक्स -π/2 π/2। ये जो है तीनों एक साथ आता है, क्योंकि तीनों की रेंज जो है -π/2 to π/2 है। देख लीजिए, बस फर्क क्या है कि ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, और इसमें 0 नहीं है, और ये जो है ओपन इंटरवल है। ये क्या है? इसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, शॉर्ट में कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं, या मुख्य शाखा, और इसे कहते हैं रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी इसे कहते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसको हिंदी में कहेंगे मुख्य मान परिसर, मुख्य मान का परिसर। ठीक है, तो शॉर्ट में प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ही कहा जाता है। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स का जो है, तीनों का जो है समझिए एक ग्रुप है, याद करने के लिए बहुत आसानी होगी। ऐसे ही अगला ग्रुप क्या है? अगला है कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। सेक इनवर्स एक्स का क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, और इसमें से -π/2 निकाल दिया जाएगा, ये नहीं रहता है। और कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल है 0 to π। बिल्कुल आपको याद होगा, और ऐसे मेमोरी में फिट कर लीजिए, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अब कोसेक इनवर्स 2 है, जाहिर सी बात है कोसेक इनवर्स आ रहा है, तो कोसेक इनवर्स कहाँ होगा? इसमें होना चाहिए। इसमें अगर आएगा तब इसकी हम जो है, क्वेश्चन क्या था? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट कोसेक y इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 21 की अब देखेंगे कि किस कॉस की वैल्यू होती है। इम्प्लाइज दैट किस कोसेक की वैल्यू होती है? तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हो जाएगा कोसेक 30 माने π/6 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट तो कोसेक y इक्वल टू कोसेक π/6, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो गया?
5/6। अब चूंकि कोसेक इनवर्स है, अब इसकी हम जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका कॉसेक इनवर्स, दो लाइन लिख दे रहे हैं, ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 कामा π/2 एंड -0। ये होती है, हम जानते हैं, हमें याद है। देखिए यहाँ से अगर याद ना होगा तो कैसे लिखेंगे आप, नहीं लिख पाएंगे, इसलिए याद करना बहुत ही कष्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी परिसर, प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान शाखा का परिसर, दैट इज मुख्य मान शाखा, ये पूरा नाम है, शार्ट में मुख्य मान लेते हैं, शाखा नहीं लिखते हैं, का परिसर, ये हमारा यही हो गया। क्लियर। अब देखेंगे कि जो वैल्यू हमारी y की आई है, क्या इसमें बिलोंग कर रही है कि नहीं बिलोंग कर रही है। तो जाहिर सी बात है, π/6 माने 30 अंश 30 डिग्री, और यहाँ तो है π/2 90 डिग्री से कम और -90 से ज्यादा, तो इस वैल्यू इसमें बिलोंग कर रही है। तो लिखेंगे चूंकि π/6 बिलोंग्स टू -π/2 कामा π/2 एंड -0, देयरफॉर क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, कोसेक इनवर्स 2, यानी दैट इज मुख्य मान कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना आ गया, यही आंसर हमारा हो गया 5/6, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत डिटेल में हमने समझा दिया है, आप इसको पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बहुत थोड़ा आमतौर पर इसको शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है शुरुआत का था, इसलिए हमने शाखा वगैरह लिख दिया। आमतौर पर परिसर ही लिखा जाता है। क्लियर। नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स है तो जाहिर सी बात है कौन सा इसका होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज यही होगा, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। इसकी वैल्यू उसी में बिलोंग करनी चाहिए। अगर उसमें बिलोंग करेगी तो आप समझिए कि जो है ट्रू है, ट्रू, लेकिन बल्कि हमको निकालना है तो उसी के अंदर आना चाहिए। तो लेट x भी मान लें, x मान लें, y मान लें, लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -√3 इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू -3 इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू, अब समझिए कि यहाँ पर माइनस नहीं है, तो किस कोण के tan की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की होती है, यानी tan π/3। तो माइनस ऐसे लिख लिया, फिर माइनस tan π/3, tan 60 की वैल्यू इम्प्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू, अब फिर यहाँ देखिए माइनस आया है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। इफ tan x इज इक्वल टू tan y, देन x इज इक्वल टू y होगा, इसलिए इसको हम प्लस बना लेंगे। तो tan ऑफ -θ इज इक्वल टू होता है -tan θ, क्योंकि कहाँ पड़ेगा माइनस जो है, तो लिखेंगे tan ऑफ -π/3 हो गया। तो अब tan x इज इक्वल टू tan -π/3 हो गया, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो गया -π/3। अब देखेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है tan इनवर्स x की, -π/2 कामा π/2 है। लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, यानी मुख्य मान परिसर, दैट इज मुख्य मान परिसर कितना है
ओपन इंटरवल -π/2 कामा π/2। अब देखेंगे क्या इसके अंदर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो -π/3 का मतलब 60 डिग्री है, π2 क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम है। और -π/2 माने -90 डिग्री, तो -90 डिग्री के बीच और +90 डिग्री के बीच ये पड़ रहा है, इसके अंदर इसमें आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, tan इनवर्स, जो क्वेश्चन हमारी है, tan इनवर्स ऑफ -√3 दैट इज मुक्त tan इनवर्स -√3 का मुक्त मान कितना हो जाएगा, एज वाया -π/3। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2 लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2 implies that cos x is equal to -1/2 implies that इस cos की वैल्यू 1/2 होती है। माइनस को छोड़ दी, समझिए माइनस नहीं है, cos 60 की होती है, तो माइनस पड़ा रहेगा ऐसे ही cos π/3। cos 60 को क्या कहेंगे, π/3 कहेंगे। अब यहाँ पर माइनस cos आया है, इसके पहले भी माइनस आया था क्वेश्चन में, तो हम लिख दिए थे tan ऑफ -θ। अगर -tan θ आया था तो tan ऑफ -θ लिख दिए थे। अगर -sin θ आया था तो उसको लिख दिए थे sin ऑफ -θ। तो यहाँ -cos θ आया है, इसे cos ऑफ -θ नहीं लिख सकते, क्योंकि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ पॉजिटिव होता है। तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। cos किसमें, इसमें नेगेटिव होता है और इसमें भी नेगेटिव होता है, सेकंड में भी और थर्ड में नेगेटिव होता है, और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है cos पॉजिटिव, और यहाँ यानी फोर्थ में भी जो है cos पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है। तो अब इसका मतलब ये या तो सेकंड में हो या तो थर्ड में हो, तो क्या लिख सकते हैं, implies that cos x is equal to cos of π minus π/3, cos 180 minus θ is equal to minus cos θ, ये हो गया जब सेकंड में हुआ। और अगर इसमें आ गया तो क्या लिखेंगे, cos of π plus π/3, क्योंकि cos 180 plus θ is equal to भी minus cos θ होता है। अब implies that cos x is equal to cos 2π/3 आ गया, ये आ गया cos 4π/3 आ गया। अब सवाल ये उठता है, ये 2π/3 है और ये 4π/3 है, आप सोच सकते हो कि किसको लिया जाए, either this or this and this। अब यहीं पर जरूरत पड़ेगी, देखेंगे क्या 2π/3 cos इनवर्स की रेंज क्या है, cos इनवर्स की रेंज है 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। तो 0 to π में 2π/3 आ रहा है, और 0 to π में 4π/3 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पाई से ज्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम नहीं लेंगे। तब क्या हो गया, implies that cos x is equal to cos of 2π/3 implies that x is equal to 2π/3। और लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या शॉर्ट में लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, शॉर्ट में लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, या रेंज आप प्रिंसिपल वैल्यू भी लिख सकते हैं, ज़्यादा वही बेहतर है। रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cos इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अब 0 to पाई में बिलोंग कर रहा है, लिखेंगे चूंकि 2π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स ऑफ -1/2, दैट इज cos इनवर्स -1/2 का मुक्त मान इक्वल टू क्या हो गया, यही जो आया है 2π/3। क्लियर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 लेट x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट tan x इक्वल टू -1, इम्प्लाइज दैट tan x इक्वल टू माइनस, और आने दीजिए एक tan 45 का होता है, तो हो जाएगा माइनस tan 45 या tan π/4 के, इम्प्लाइज दैट tan x इक्वल टू tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, तो tan माइनस π/4 लिख दिया, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस π/4। अब tan इनवर्स x की रेंज देखेंगे, लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू, जैसे कहेंगे मुख्य मान शाखा का परिसर, मुख्य मान tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा का परिसर इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स क्या है हमारा, tan इनवर्स यहाँ पर ओपन इंटरवल -π/2 कामा π/2, तो -π/2 to π/2 के बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि x बिलोंग्स टू x इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 कामा π/2, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है, tan इनवर्स ऑफ -1, दैट इज tan इनवर्स -1 का मुक्त मान बराबर क्या हो गया, -π/4, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3 लेट x इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 2/√3 इम्प्लाइज दैट sec x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√3 इम्प्लाइज दैट sec x इक्वल टू, किस कोण के sec का मान 2/√3 होता, तो होता है cos π/, इक्वल टू sec ऑफ π/6 यानी 30 होता, इम्प्लाइज दैट sec x इक्वल टू sec π/6, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, x इक्वल टू π/6 आ गया। तो अब देखेंगे sec इनवर्स x का रेंज क्या है, तो sec इनवर्स x का रेंज क्या है, 0 to पाई -π/2, लिखेंगे रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू
ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, यानी सेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान का परिसर हमारा हो गया थोड़ा इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। अब 0 to पाई 0 से पाई के बीच, बट पाई बाई 2 उसमें नहीं है, लेकिन हमारा पाई बाई 6 आ रहा है तो पाई बाई 6 उसमें है। बहुत क्लियर है, लिखेंगे क्योंकि पाई बाई 6 बिलोंग्स टू दिस माइनस पाई बाई 2, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3, that is sec inverse 2/√3 का मुख्य मान बराबर हो गया ये पाई बाई 6 से हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट x is equal to cot inverse of √3 implies that cot x is equal to हो जाएगा √3। किसकी वैल्यू होती है? cot ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। implies that cot x is equal to cot ऑफ पाई बाई 6। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, उन्हें कहेंगे कि मास्टर साहब ने कहा था कि हलवा हो गया है, तो हलवा तो हमने इसको जो 12th क्लास का सिलेबस था उसको हमने हलवा बनाया। ये तो आपकी 9th की चीज़ है, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तब तो आप चल ही नहीं पाएंगे, आप कलम ही नहीं चल पाए। cot x equal to cot y implies that x equal to pi by 6 implies that x equal to pi by 6। अब cot इनवर्स x की रेंज क्या होती है? रेंज है ओपन इंटरवल 0 पाई। ओपन इंटरवल 0 पाई में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो लिखेंगे रेंज ऑफ cot inverse x is equal to that is cot inverse x का परिसर बराबर ओपन इंटरवल 0 पाई, चूँकि x is equal to pi by 6 belongs to open interval 0 pi, therefore principal value of cot inverse of √3, that is cot inverse of √3 का मुख्य मान इक्वल टू पाई बाई 6। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। क्लियर?